आज हम आपको बताने वाले हैं डीसी रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, डीसी रेजिस्टेंस को अगर हम शो करें, ठीक है, अगर हम दिखाएं तो उसको दिखा सकते हैं हम आर डीसी, मतलब डीसी रेजिस्टेंस है ये एट अ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर टी पर हम उसको दिखा सकते हैं रो, यानी कि रेजिस्टिविटी टी एल बाई। ये जो रो है आप लिख लीजिएगा, जो ये रो है वो है कंडक्टर रेजिस्टिविटी किसी टेम्परेचर टी पर। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है, अगर मैं कंडक्टर लूँ और इसको यहाँ से काट दूँ तो ये जो यहाँ का दिखेगा ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये जो एरिया है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का, इसके द्वारा दिखाया गया। ठीक है, इसकी यूनिट है ओम। ठीक है, अब एल की यूनिट है मीटर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, रो की यूनिट क्या हुई, अगर मैं इसकी यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर और मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हुई आपकी ओम इंटू मीटर। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, मेरी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो गई तो मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और मुझे एक ख़ास बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम अलग अलग मेटल लें तो अलग अलग मेटल के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, चाहे मैं टेम्परेचर सेम रखूँ। ठीक है, तो चाहे टेम्परेचर सेम हो लेकिन अलग अलग अगर टेम्परेचर है, नहीं, चाहे टेम्परेचर सेम है लेकिन अलग अलग अगर मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इससे हमारा डीसी रेजिस्टेंस दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं एसी रेजिस्टेंस के बारे में। एसी रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जा सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा, जो है पावर लॉस, जितनी पावर लॉस हुई है, और करंट का स्क्वायर, इसकी यूनिट है ओम। ठीक है, तो अगर आपसे कभी इसके द्वारा दिखाया जा सकता है, लेकिन एक और बात आपकी ध्यान रखने वाली है, अगर आपसे कोई पूछे कि द वैल्यू ऑफ एसी रेजिस्टेंस क्या डीसी से ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे हाँ, जो एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डीसी से ज़्यादा होती है। ये क्यों होता है, देखिए, जब हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है कंडक्टर में, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना रहने का मतलब ये है कि जो करंट है वो सभी पोर्शन से समान नहीं बहता। ठीक है, करंट डेंसिटी को अगर बताएं तो वो है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना रहने का मतलब करंट सारे एरिया से समान नहीं बह रहा है। तो जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होता है, करंट डेंसिटी और ज़्यादा करंट डेंसिटी अनयूनिफॉर्म होती जाएगी। तो क्या हुआ भाई, कंडक्टर में जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करी, जो करंट है वो सेंटर पार्ट से कम, लिख देता हूँ, सेंटर, कंडक्टर के सेंटर से कम और आउटर पार्ट से ज़्यादा बहने लगा। ठीक है, सेंटर पार्ट से कम और आउटर पार्ट से ज़्यादा बहने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज़ हो गया। जो चीज़
पहले ज़्यादा एरिया से करंट बह रहा था, अब करंट कम एरिया से करंट बह रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। ठीक है, कम क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट बहने लगी, जिसकी वजह से मेरा रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये रही आपकी। इस पूरे इफेक्ट को, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ जो ये करंट डेंसिटी अनयूनिफॉर्म हुई है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? चलिए अब बताते हैं, अब आपको एक पूरा इसका ओवरव्यू दे दूं कि किस किस चीज़ से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए ये मैंने लिख के रखा हुआ पहले। कंडक्टर की रेजिस्टेंस, कंडक्टर रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहली बात तो टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, फॉर्मूला था R इक्वल टू रो विच इज़ द फंक्शन ऑफ T A बाई L बाई A, सॉरी। ठीक है, तो जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। एक आता है, ये नई चीज़ है स्पायरलिंग, नई चीज़ तो नहीं है पुरानी, लेकिन मैं आपको पहली बार इसमें बता रहा हूँ कि स्पायरलिंग से क्या चीज़ है। देखो, जैसे कि हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, तो उसको हम बेटर बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, करने के लिए स्पायरल कर देते हैं। तो स्पायरल करने से क्या होती है, आपकी 2% तक लेंथ बढ़ जाती है। एक्चुअल लेंथ जितनी होती है उसकी 2% बढ़ जाती है लेंथ। ठीक है, 2% लेंथ बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो लेंथ बढ़ गई, लेंथ जैसे इंक्रीज करा तो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस क्लियर, स्पायरलिंग क्लियर। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, तो जैसा कि मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करंट डेंसिटी अनयूनिफॉर्म हो जाती है, या करंट डेंसिटी समान नहीं रहती। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? स्किन इफेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से अगेन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? तो यही है एसी और डीसी रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, आपको क्लियर हुआ या नहीं, मैं इसके लिए आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? एसी रेजिस्टेंस बड़ा होता है या डीसी रेजिस्टेंस बड़ा होता है? ठीक है, और स्पायरलिंग करने से कितने % लेंथ बढ़ जाती है? ये तीनों अगर चीज़ों का आप आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो अच्छे से देखा हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।